तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माय नेम इज दर्श दकोड़ी और आज हम प्रोजेक्ट एडीबीसी 249 माइनिंग ब्लॉक्स करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे टोटल 2 टास्क रहेंगे। पहला टास्क हमारा ये माइनिंग द फर्स्ट ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन, मतलब हम पहले ब्लॉकचेन में सबसे पहले ब्लॉक को माइन करेंगे। उसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए होगा, सामान के ब्लॉक्स चाहिए होंगे। पहला ब्लॉक है टाइमर। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा ही दिया होगा कि स्पेस बार दबा के कैसे ब्लॉक्स वगैरह लेने होते हैं, तो वो आप उस तरह ले लीजिए। तो पहला हमारा टाइमर यूज होगा। दूसरा हमारा बटन, जिसके हमें जैसे मतलब बटन हमने लिया तो उस पर राइट क्लिक करके, ये मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। अभी राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज, यहाँ वैल्यू की जगह क्लिक में ही लिखा होगा, आपको इसको ऐड में बदलना है। उसके बाद हमें ये वही प्रोसेस बता रखा है जो हम क्लिक बटन को ऐड चेंज करेंगे। वही स्टेप्स है कुछ, मैंने उसी तरीके से बता दिया आपको। उसके बाद हमें लेजर मंगाना है। लेजर लेजर भी आप मंगा लेंगे। ये ऐसा दिखेगा, मैं भी दिखा देता हूँ। ये ऐसा होगा लेजर। टाइमर, बटन और लेजर, हमने अभी तक ये तीनों मंगवाए। उसके बाद हमें इन चारों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, मतलब हाँ। तो उसके लिए हमें पहले टाइमर के 3000 मिली सेकेंड्स वाले नोड को बटन के लेफ्ट साइड वाले नोड पे कनेक्ट करना होगा। और बटन जो ऐड वाला बटन है, उसकी जो ये स्क्वायर वाली आउटपुट नोड है, इसको हमें लेजर के ऐड वाले नोड से कनेक्ट करना होगा। और ये जो नेटवर्क का टीएक्स नोड है, उसे हमें लेजर के टीएक्स नोड से कनेक्ट करना होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अभी जो जितना भी अभी हुआ है उसमें हो क्या रहा है कि नेटवर्क के अंदर कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन स्टोर है, जैसा कि ये सारी रैंडम इंफॉर्मेशन स्टोर है इसके अंदर ये। तो टाइमर जो है 3000 मिली सेकेंड्स का है। अब इसका मतलब ये हुआ, और ये ऐड बटन से कनेक्ट हुआ, इसका मतलब ये है कि टाइमर हर 3000 मिली सेकेंड्स में इस बटन को ट्रिगर करता है। और यहाँ इस नेटवर्क से, और हमने इसको ऐड से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ जब भी 3000 मिली सेकेंड्स में ये ऐड ट्रिगर होगा, तो यहाँ पे इसके अंदर से एक रैंडम वैल्यू लेजर में ऐड होगी। ये बेसिकली हो रहा है, ये हो रहा है मतलब जो बेसिक मैकेनिज्म है अभी तक। उसके बाद हमें एक ब्लॉक मंगवाना है और एक माइनर मंगवाना है। ब्लॉक, जब आप ब्लॉक टाइप करेंगे तो काफी सारे आएंगे, उसमें स्पेशल ब्लॉक चाहिए। और उसके बाद हमें माइनर चाहिए होगा, माइनर, सिंपल माइनर, स्पेशल माइनर। उसके बाद हमें जो भी हमने ब्लॉक वगैरह मंगवाया उनको करेक्ट करना है। तो पहले हमें क्या करना है, ये जैसे मेरा पहला माइनर है, ये वाला ब्लॉक है, तो हमें लेजर वाले इस आउटपुट नोड को इस माइनर के जो मैंने पहले मंगवाया था उसके पूल से कनेक्ट करना है। और फिर हमें माइनर में जो ट्रांजैक्शन नोड है, इसे और जो ब्लॉक में ट्रांजैक्शन नोड है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। और फिर ये जो नंबर्स, और ये जो नंबर्स आ रहे हैं जैसे 94240787, ये जो नंबर है, ये नॉन्स वैल्यू हमारी। तो ये जो नॉन्स है, ये नॉन्स, यहाँ पे जो नॉन्स लिखा है उससे कनेक्ट होगा। और उसके बाद जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है पूल के ऊपर वाला जो नोड है, उस ब्लॉक को हमें इस आउटपुट नोड से कनेक्ट करना है। और फिर ये अपना वेरीफाई होने लग जाएगा, वेरीफाई होना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब वही चीजें जो मैंने बताई हैं। ये ऐसा दिखेगा, कुछ कुछ ऐसा ही दिखेगा। और उसके बाद जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई की निशानी ये होती है कि यहाँ पे 1 लिखा आ जाएगा, #1। और यहाँ पे एक ये जो नॉन्स है,
ये फिक्स हो जाएगा, मतलब ये दोनों ये दोनों जो फिक्स्ड वैल्यूज हैं, ये और ये फिक्स हो जाएंगी। फिक्स्ड वैल्यूज नहीं, मतलब जो वैल्यूज हैं ये फिक्स हो जाएंगी, ये चेंज नहीं होंगी। और ये जो है, ये जो लाइन है जिसमें #1 है, ये ब्लू से जब ग्रीन हो जाए तब वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे ये वेरीफाई हो जाए, हमारा टास्क 2 आ जाएगा। टास्क 2 में हमें माइन करने सेकंड और थर्ड ब्लॉकचेन के। तो उसके लिए हमें 2 ब्लॉक्स और 2 माइनस चाहिए होंगे और 2 टेक्स्ट। ये टेक्स्ट होते हैं, आप स्पेस बार दबा के टेक्स्ट सर्च करेंगे तो उसमें आएगा इनपुट टेक्स्ट, तो वो चाहिए हमें। और उसके बाद हमें इन सबको कनेक्ट करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमने पहले ब्लॉक के आउटपुट नोड को इस माइनर के ब्लॉक से कनेक्ट करा था। हमें फिर उसके बाद जो क्या कहेंगे इसे, जो हमने जोड़ा था ब्लॉक को इस आउटपुट नोड से, वो हमें तोड़ना होगा। और फिर उसके बाद माइनर फिर जो ये दोनों टेक्स्ट हैं, इन दोनों पे -1 और -2 लिखना होगा। Yes। और उसके बाद हमें -1 के आउटपुट नोड को इन दोनों माइनर्स के इन इस माइनर के एड्रेस से कनेक्ट करना होगा और इस टेक्स्ट को इस माइनर के एड्रेस से कनेक्ट करना होगा। और फिर जो सेम मैंने ये बताया था कि ब्लॉक ब्लॉक और ट्रांजैक्शंस और ये जो नंबर्स चेंज हो रहे हैं उनको हमें ब्लॉक से किस तरह कनेक्ट करना है, उसी तरह कनेक्ट करना है जैसे इसको करा था। और जो पूल होगा वो इसके अंदर से आ जाएगा, जैसे ये पहले कनेक्टेड था, फिर इस पे एक और बार ऐसे क्लिक करके ये एक और आ जाएगा। तो इसको इससे इससे कनेक्ट करना होगा, उसके बाद इससे कनेक्ट करना होगा, तीनों माइनर से कनेक्ट करना होगा इस आउटपुट नोड को पूल। उसके बाद ये अपना, और उसके बाद हमने जो ये हटाया था आउटपुट नोड और ब्लॉक का कनेक्शन, इस इसको हमें फिर यहाँ से ये ये जो हमारा है आउटपुट नोड इस ब्लॉक का, उसे हमें पेरेंट दोनों ब्लॉक के पेरेंट नोड से कनेक्ट करना होगा। और बस हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो और उसके बाद जब ये दोनों ब्लॉक वेरीफाई होने तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट। और एक बार ये ऐसे दिखा देता हूँ यहाँ पे हिंट्स में कि ये वो टोटल हमारे 12 ब्लॉक्स रहेंगे और 3 माइनर, जिसमें से कि पहला हमारा नेटवर्क ब्लॉक है, दूसरा टाइमर है, और फिर तीसरा बटन है, चौथा लेजर है, पांच पांचवा, और 3 माइनर है, 3 ब्लॉक है और 2 टेक्स्ट है। तो टोटल हमारे 12 हो गए। और बस, और इसी के साथ हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट। मैं आपको तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ताकि आप अपना प्रोजेक्ट या फिर जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप जल्दी से सॉल्व कर सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, पीस ओवर एंड आउट।